ही हैं, फिर भी अगर पीरियड आता है तो इंतज़ार करते हैं 10 दिन हो गया, 15 दिन पीरियड नहीं आ रहा है, कोई तो महीनों तक इंतज़ार करती है कि अपने से बंद होगा। ऐसा नहीं करना। अगर आपका 7 डेज से ज़्यादा हो रहा है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। आज की डेट में हर चीज़ का उपाय है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रोनिक ब्लीड करते रहो। अल्टीमेट ये होता है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो ये नहीं करना है। अगर पीरियड आपका महीने में 2 बार 3 बार है तो फिर डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये भी अच्छा साइन नहीं है। और अगर 2 महीने 1.5 महीने पे आ रहा है, ये भी सही नहीं है। तो पीरियड रेगुलर करने के लिए बहुत सारा मेडिकेशन है, बहुत सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसलिए किसी भी पीरियड रिलेटेड किसी चीज़ को इग्नोर नहीं। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध महिला विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिंह से मैं बातचीत करने जा रहा हूं कि जो स्पर्श है संजीवनी स्पर्श हॉस्पिटल छपरा से बेहतर दिनों से छपरा में चला रही है और बेहतर इलाज को महिलाओं को लेकर सजग रहती है। स्वागत है मैम चिकित्सा है महान कार्यक्रम में। क्या आपका परिचय है और कहाँ से अपने पढ़ाई लिखाई किया है और कितनी देर छपरा से में प्रैक्टिस करी हमारे दर्शकों को मैम बताएं। मैं डॉक्टर सीमा सिंह, मेरा MBBS और डीजो मैंने रिम्स रांची से किया है। उसके बाद मैंने DNB जयपुर राजस्थान से किया है। उसके बाद मैंने मिशन हॉस्पिटल में काम किया 2-3 साल। फिर फाइनली 2 साल से मैं यहाँ छपरा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं सदर हॉस्पिटल छपरा में भी पोस्टेड हूँ एज ए स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ गायनी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अगर देखा जाए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग तो गायनी है तो गर्भवती महिलाओं को देखते हैं। पहले जब गर्भ धारण होता है उससे डिलीवरी तक जो गर्भ धारण सबसे पहले होता है कि यहाँ इनफर्टिलिटी अनएजुकेशन बहुत ज़्यादा है। महिलाएं अपने प्रति बहुत कम जागरूक हैं। जो सदर हॉस्पिटल में है सबसे ज़्यादा जो बोले कि पेशेंट आते हैं 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम हीमोग्लोबिन खून लेके, उनको कितना भी समझाया जाए उनके रिलेटिव लोग को कि डिलीवरी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड के साथ। 6 ग्राम 4 ग्राम हीमोग्लोबिन पे डिलीवरी कराना, उसमें अचानक मौत भी होती है। बहुत बार हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि ब्लड इंतजाम करना है, उन्हें लगता है कि प्राइवेट में चले जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और इस चक्कर में घूमते घूमते बहुत बार पेशेंट बच्चे गर्भ में बच्चा है उसके साथ एक्सपायर करते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट सारी छपरा या सारे इंडिया सबसे रिक्वेस्ट है कि जो खून की कमी एनीमिया जो है ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इस पे हर को एजुकेट करना है। आयरन टैबलेट सरकार भी देती है, सरकारी हॉस्पिटल में भी मिलता है। आयरन का टैबलेट ज़रूर खाएं, और आयरन कैल्शियम साथ में खाने से कभी फ़ायदा नहीं होता है, ये भी समझाना ज़रूरत है पेशेंट को कि बहुत लोग बोलते हैं कि खाते तो हैं आयरन का टैबलेट फ़ायदा नहीं होता है, तो ये खाना। और सबसे ये ज़रूरी है कि डिलीवरी इंस्टीट्यूट में कराएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। किसी डॉक्टर के देख रेख में कराएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार जो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु जो डिलीवरी के टाइम उनको जो सुविधा चाहिए वो नहीं होने के कारण होती है। कहीं भी जाके किसी से भी ऑपरेशन करा लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन कब कराना है ये पता है, किससे कराना है ये जानना ज़रूरी है, और डिलीवरी कहाँ कराना है ये ज़रूरी है। हमारे सदर हॉस्पिटल में भी सब कुछ सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे भी करा सकती हैं, और वहाँ हर चीज़ की सुविधा है आज की डेट में। इसके बाद जो महिलाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं होती हैं। जो स्तन कैंसर है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कोई भी गांठ जो होता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 99% जो छाती का गांठ होता है ब्रेस्ट का वो कैंसर नहीं होता है। लेकिन इसी कारण अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो बहुत सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आए हैं जिसमें बिल्कुल ही सब कुछ नॉर्मल रहता है, सब एक्टिविटी नॉर्मल होता है। वो बोलती बस एक गांठ है, बहुत दिन से था, कुछ नहीं, अभी दर्द उठा है, और जब उनको एग्जामिन किया जाता है तो वो एडवांस कैंसर होता है। बहुत सारे पेशेंट यहाँ आए हैं जिनको कोई भी क्रोनिक मास्टाइटिस करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कैंसर है। इसलिए सबसे निवेदन है ब्रेस्ट का कोई भी गांठ हो उसको सर्जन को दिखाना, स्पेशली सर्जन को दिखाना, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ब्रेस्ट जो डोमेन है वो सर्जन के उसमें आता है। अगर बहुत सारी महिलाएं झिझक करती हैं कि हम सर्जन के पास क्यों जाएंगे, गायनी के ही डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारा गांठ हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जन ही के पास है। तो बेटर है कि आप सर्जन को दिखाएं, किसी चीज़ का झिझक नहीं करें। डॉक्टर सब एक होते हैं, मेल हो या फीमेल हो।
कैंसर से बचने के लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं अपने क्लिनिक पे पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ संजीवनी स्पर्श हॉस्पिटल में। मैंने यहाँ 10 से 12 फ्रैंक कैंसर देखा है, ब्रेस्ट कैंसर, जिनको पता ही नहीं कैंसर। बहुत सारी महिलाएं आती सोच रहे थे कि गांठ है, दिखाएंगे डॉक्टर से, बच्चा का एग्ज़ाम हो जाता है तो ये पर्व हो जाता है, तो वो अपना ही हेल्थ इग्नोर करके जब आ रही हैं तो उनको कैंसर मिल रहा है। मैम एक बड़ी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि लगातार ये जो अब लापरवाही गाँव देहात में हम देखे जाते हैं, आमतौर पे लोग जो आप कह रही हैं कि ब्रश में अगर गांठ हो जाते हैं तो लोग उसको दिखा नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग के थ्योरी होता है कि छोटा नॉर्मल गांठ हो गया है, चोट लगने से हो गया है। तो ये विशेष जो लक्षण है, इसका आपरी जो लक्षण क्या होता है कैंसर का, जो कि जो भी आम मरीज जो है, जो कि इससे ग्रसित हो गए महिलाएं, उनको ये पता हो कि इस लक्षण के तहत मुझे ये लक्षण एक्टिविटी आने लगा है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह ले पाए हमारे दर्शकों को। नॉर्मली ब्रेस्ट बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें कोई भी गांठ नहीं होता है। अगर कोई भी गांठ पता चल रहा है, मांस बढ़ा हुआ चल रहा है किसी भी एज ग्रुप में, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत सारा गांठ होता है बिल्कुल छूटने से चटकता है, ठीक है, वो नहीं होता है। मैं ये भी कर रही हूँ कि 99% जो ब्रेस्ट गांठ होता है वो कैंसर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमें वो 1% भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर गांठ हो तो, या जो निप्पल होता है उसमें ईचिंग होना, वहाँ पे अल्सर होना, ये सब कैंसर के लक्षण हैं। केवल गांठ ही कैंसर नहीं है। जो अल्सर, जो माताएं दूध नहीं पिला रही हैं उनके निप्पल पे खुजली होना, खुजली के बाद निप्पल का अंदर की तरफ धंसना, निप्पल पे अल्सर होना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं। तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि लंबे समय तक इसको इग्नोर करना चाहिए कि महीने, कब ये 1 महीने से 6 महीने पे जो ब्रेस्ट कैंसर है तुरंत डेवलप एडवांस स्टेज में चला जाता है। रहता है कि नर्सिंग के समय में बहुत सारी महिलाएं लापरवाही करती हैं और वो बहुत सारे दिक्कत आते हैं, जबकि बच्चे जब पेट में उनके रहते हैं तो वो लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नए नए शादी होता है, लोग को लगाते भी हैं बहुत सारी महिलाएं कि मैं किससे पूछूं, क्यों पूछूं। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये हमारे दर्शकों को बताए जो कि आमतौर पे जो विशेष उसका लक्षण क्या क्या होते हैं। प्रेगनेंसी जब लगता है तो सबसे पहले कि पीरियड जिस डेट पे आना है वो डेट नहीं आएगा। उल्टी जैसा लगना, सुबह सुबह बुखार लगना, थोड़ा चिड़चिड़ा होना, ये सब नॉर्मल है। बहुत बार पेट में दर्द होगा और दर्द अपने आप आराम हो जाएगा, लगेगा जैसे पीरियड आने वाला है, लेकिन आता नहीं है। शुरू के दिनों के लक्षण हैं। उल्टी भी शुरू के 2-3 महीने रहती है, फिर विद समय के साथ भूख लगना, उल्टी बंद होना, सब कुछ होता है। इनिशियली शुरू में है कि भारी कोई काम नहीं करना है, हस्बैंड के साथ भी रहना है, अवॉइड करना है, ताकि प्रेगनेंसी, क्योंकि शुरू में अबॉर्शन का यही सब कारण होता है। फिर हार्ड स्टूल नहीं होना, क्योंकि बहुत बार कड़ा लैट्रिन होने के कारण भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और प्रेगनेंसी को नुकसान होता है। तो शुरू के 3 महीने में ये प्रिकॉशन लेना है। सबसे अच्छा होता है जो सेकेंड बीच का जो होता है 4थे से 7वें महीने, उसमें आराम से वो ट्रेवल कर सकती हैं। आयरन कैल्शियम भी इसी समय लेते हैं, टिटनेस का दोनों इंजेक्शन इसी में लेते हैं। जो इनका दूसरा बच्चा है उनको अवॉइड करना चाहिए कि बच्चे को गोदी उठाएं। बहुत बार बच्चे को गोदी उठाते हैं, शुरू के प्रेगनेंसी में उठाते हैं तो ब्लीडिंग होने के कारण अबॉर्शन हो जाता है। जब लेट प्रेगनेंसीज में बच्चे को गोदी उठाते हैं तो बहुत बार प्रीमेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, प्रीमेच्योर रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। ट्रेवल भी जर्किंग अवॉइड करके करना चाहिए। ट्रेन सब बेस्ट है ट्रेवल का, क्योंकि उसमें जर्किंग नहीं होता है। और हड़बड़ी वजन तो बिल्कुल ही नहीं उठाना है। आयरन कैल्शियम प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए। अगर कभी भी किसी मोमेंट दर्द हो, ब्लीडिंग हो या अपच हो, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और हम लोग बोलते हैं कि हर महीने मंथली विजिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रेगनेंसी में 7वें 8वें में दिक्कत होता है कि बीपी बढ़ने लगता है, ईचिंग होता है, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस जॉन्डिस बोलते हैं। उसमें बाइल एसिड्स इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण खुजली होता है। उसको भी आम समझ के लोग छोड़ देते हैं। उसमें भी बहुत बार मेकोनियम होने के कारण सडन आईयूडी होता है, बच्चे का डेथ होता है। ये सब अवॉइड करना चाहिए। 7वें 8वें 9वें में जो भी सिम्टम हो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक बार और जानकारी आपसे लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आमतौर पे जो महिलाएं हैं, आज के जो माहौल है, बहुत सारे लड़कियां महिलाओं को जो पीरियड बहुत लेट से आ रहा है, किसी को पहले आ जाता है और किसी को बहुत लेट से आ रहा है। तो ये आमतौर में लोग के अंदर ये हेजिटेशन हो गया, लड़कियों में, औरतों में, मेरा पीरियड लेट से आ रहा है। वो लोग कुछ घरेलू उपचार करने लगते हैं, बाहरी दवा खाने लगते हैं। तो उसका क्या कंडीशन है, क्या देखते हैं अपने कि आमतौर में ऐसे लेट पीरियड आते हैं या पहले पीरियड आते हैं?
देखिए, आज का जो मॉडर्नाइजेशन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम जो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग गर्ल्स में हो रहा है। बहुत कॉमन है पीसीओडी, जो कि पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है। इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक तो मोबाइल के कारण सबको आदत हो गया रात को 12-1 बजे तक मोबाइल देखते हैं, सुबह देर से उठते हैं, सारा जो नॉर्मल हार्मोनी है वो सारा डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए एक तो टाइमली सोना और टाइमली उठना ज़रूरी है। जो फास्ट फूड है वो आजकल देखे होंगे, जो वेस्ट साइड ज़्यादा बढ़ता है पेशेंट को। बहुत सारे यंग गर्ल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, पीरियड 3 महीने 6 महीने पे आ रहा है और उसको जस्ट इग्नोर करती हैं। ये सब के लिए ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ, जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो सब बढ़ाएं। जो खाने का पैटर्न है, फास्ट फूड कट ऑफ करें, एक्सरसाइज करें, उससे पीरियड रेगुलर हो जाता है। ओबेसिटी कहीं भी से भी अच्छी चीज़ नहीं है, यंग एज में तो बहुत ही गड़बड़ है। तो इसको बिल्कुल ही अपना डाइट इम्प्रूव करना है, एक्सरसाइज करना है, ये सब करना है। और जहाँ भी पीरियड अगर बहुत, ये भी गलत है कि अगर हर 15-15 20-20 दिन पे, नॉर्मल जो साइकिल होता है वो बोलते हैं कि 28 दिन पे पीरियड आना चाहिए, 1 हफ्ता आगे पीछे नॉर्मल है, और 4 से 5 दिन रहे या 1 वीक रहे वो नॉर्मल है। बहुत सारी महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी हैं फिर भी अगर पीरियड आता है तो इंतज़ार करते रहे, 10 दिन हो गया, 15 दिन पीरियड नहीं आ रहा है, कोई तो महीनों तक इंतज़ार करती है कि अपने से बंद होगा। ऐसा नहीं करना। अगर आपका 7 डेज से ज़्यादा हो रहा है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। आज की डेट में हर चीज़ का उपाय है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रोनिक ब्लीड करते रहो। अल्टीमेट ये होता है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो ये नहीं करना है। अगर पीरियड आपका महीने में 2 बार 3 बार है तो भी डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये भी अच्छा साइन नहीं है। और अगर 2 महीने 1.5 महीने पे आ रहा है ये भी सही नहीं है। तो पीरियड रेगुलर करने के लिए बहुत सारा मेडिकेशन है, बहुत सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसलिए किसी भी पीरियड रिलेटेड किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारी जो ओल्ड एज वुमेन हैं जो जिनका मासिक बंद हो चुका है, उनको ब्लीडिंग होता है तो पहली बार वो इग्नोर करती हैं, दूसरी बार इग्नोर करती हैं, और अल्टीमेट जब हमारे पास आती है तो पता चलता है कि वो फ्रैंक सर्वाइकल कैंसर है। तो ब्लीडिंग जो भी एबनॉर्मल है, नॉर्मल पैटर्न से हटके है, उसके लिए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लगातार गांव देहात में हमें ये देखा जाता है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियां जो कि पीरियड में जो कि बहुत सारे घरेलू जो नुस्खे उपयोग करती है, अगर देर से हो जाते हैं तो उससे शरीर में क्या साइड इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे घरेलू जो खान पान के जो नुस्खे होते हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोग देखकर दवा यूज़ करने लगते हैं, गूगल के माध्यम से दवा लेकर यूज़ करने लगते हैं, उस पर क्या साइड इफेक्ट पड़ता है शरीर में? देखिए, हर मेडिसिन का इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट है। यूट्यूब या गूगल, सबको या गूगल से खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही उपचार करते हैं। तो जो इफ़ेक्ट तो आपको दिखा रहा है, साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा। बहुत सारे जो जड़ी बूटीज़ हैं वो आपकी किडनी को कैसे हार्म पहुंचा रहा है वो आपको पता नहीं है। यंग एज में बहुत कॉमन है कि रीनल फेलियर आ रहा है। क्यों नहीं पहले रीनल फेलियर होता था यंग एज में? अभी बहुत कुछ है, खुद से मेडिकेशन कर लेते हैं, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो तो जाएगा, लेकिन किस कॉस्ट पे होगा वो आपको नहीं पता। तो बेटर है कि अपने से इलाज ना करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि पीरियड, जो बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि ये दवा खाएं तो ऐसा हो जाता है। बहुत कोई आते हैं जो बोलते हैं कि एक मेडिसिन है ऐसा, एक टैबलेट खाने से 1 साल तक बच्चा नहीं लगता है। वो बाई चांस से बाई डिफ़ॉल्ट आपका नहीं लगा हो, लेकिन ऐसा मेडिकल साइंस में हमें तो नहीं पता कि कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन है जो एक टैबलेट या एक इंजेक्शन आपको 1 साल या 5 साल के लिए प्रेगनेंसी से बचा के रखे। तो बस देखिए दिखाए पे नहीं चाहिए, जानकारी के साथ कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं को विशेष क्या अपील रहेगा आपके माध्यम से? स्वास्थ्य में क्या बेहतर सुझाव कर देना चाहती हैं महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं, किसी भी घर का की जो प्राइम होती है महिला, वो सबकी खुशी, सबका हेल्थ का ध्यान रखती हैं, अपना नहीं देखती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। आपको अगर पीरियड में प्रॉब्लम हो रहा है या आपको जनरल हेल्थ में कमजोरी है, कमर दर्द है, ये सब का उपचार है। बहुत सारी पेशेंट जो महिलाएं हैं पैड नहीं यूज़ करती हैं, बहुत ज्वलंत होता है कि पैड नहीं यूज़ कर रहे हैं कपड़ा, क्योंकि पैड, कोई बोलेगा कि पैड यूज़ करने में ये होता है, नहीं काम करता है कपड़ा। देखिए, मेंस्ट्रुअल, बहुत सारी जो बीमारी है महिलाओं का मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं होने से होता है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन कीजिए। भगवान का देन है, मेंस आ रहा है, इसीलिए आप प्रेगनेंसी, आप नया जन्म दे सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको घृणा की नज़र से देखना चाहिए कि मेंस आ गया है। आप अपना पर्सनल हाइजीन रखिए। जो कमर दर्द होता है, जो कॉमन है कमर दर्द, ये आपके इन्फेक्शन, जो भी सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं हैं उनमें कॉमन होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन होना कॉमन है।
लेकिन ऐसा नहीं इन्फेक्शन है, कमर दर्द है, डिस्चार्ज है, उसको इग्नोर किया जाए। ये सब का इलाज होने से बहुत बार कमर दर्द भी ठीक होता है। महिलाएं हेवी वेट नहीं उठाएं, हेवी काम, तुरंत डिलीवरी होता है, सारा काम करने लगते हैं, थोड़ा प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। जो क्रोनिक बैकएक है उसका बहुत सारा ये कारण है, कैल्शियम नहीं खाना। एक एज होता है 40 इयर्स, उसके बाद महिलाओं का जो बोन है वो गलना शुरू होता है, उतना कैल्शियम नहीं बनता है, तो ऊपर से कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए। ओवरऑल फीमेल अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। दरअसल सबको आप स्वस्थ रखने के चक्कर में आप अपने में बीमारी पाल रहे हैं। जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर परिवार कहाँ से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर सीमा सिंह हमारे साथ बातचीत कर रही थी, जो कि छपरा में बेहतर महिलाओं को लेकर स्वास्थ्य के प्रति कई सुझाव दिए। मैम ने कैंसर के बारे में बताया कि कैसे कैंसर का विशेष लक्षण क्या होता है, पीरियड के बारे में विशेषतर बताया कि पीरियड में क्या क्या चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को सेहत पे मेंटेन रखना चाहिए। मैम एक चीज़ और लास्ट जाते जाते आपसे एक प्रश्न आएगा, पीरियड के समय बहुत सारी महिलाएं जो होती है बाहरी फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, उससे क्या साइड इफेक्ट पड़ता है? देखिए, फूड का ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो पीरियड आता है, मूड स्विंग्स कॉमन, हार्मोनल चेंजेस है, मूड स्विंग्स होना नॉर्मल चीज़ है, और खाने पे ऐसा कुछ असर नहीं है। हाँ, फास्ट फूड जो जिनको हैबिट हो चुकी है फास्ट फूड खाने का, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम, इरेगुलर मेंसेस का प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ फैक्ट है कि खाने से असर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पीरियड के टाइम कुछ खा लिए तो उससे दिक्कत होगा, ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल आप कैसा, आपका डाइट, आपका फूड हैबिट, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तमाम मुद्दे पे मैम से बातचीत हुआ, मैम ने बहुत अच्छे से जानकारी दिए हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर, और आप इस वीडियो को किसी प्रकार की कोई विशेषज्ञ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर परामर्श आपकी कोई भी महिलाएं और लड़की भाई बहनें जो भी लोग अगर सलाह लेना चाहती हैं तो संजीवनी स्पर्श हॉस्पिटल में सीमा मैम से आप बिल्कुल अब सलाह ले सकती हैं, दिखा सकती हैं। और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति मैम ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि महिलाओं को भी दूसरे की जिस तरीके से देख रेख करती हैं, खुद के ऊपर भी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। और छोटी को कोई भी छोटा सा रोग हो आप उसे छोटा ना समझे, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा खाएं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ।